नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ष 2026 में जनवरी से लेकर मई तक दिए गए सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान यानी प्राइज और ऑनर के बारे में तथा साथ ही उनसे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपकी आगामी एग्जाम्स जैसे पुलिस, एसएससी, रेलवे, पीसीएस व अन्य परीक्षाओं में काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के बारे में। देखिए, वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो विजेता रचना है, जो विजेता कृति है, उसका नाम है ताइवान ट्रैवलॉग और एक ये उपन्यास है। इस उपन्यास को वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है, ताइवान ट्रैवलॉग को। अब इस उपन्यास की जो लेखिका हैं उनका नाम है यांग सुआंग जी, ताइवान देश की हैं, और इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवादक हैं, उनका नाम है लिन किंग। ठीक है, यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं दोनों को। ये आपकी लेखिका यांग सुआंग जी हैं और ये इनके अनुवादक लिन किंग हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित अन्य बातें और भी याद रखने वाली हैं कि मूल रूप से मंदारिन चीनी भाषा में ये उपन्यास लिखा गया था। बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? लिन किंग ने किया था। और यह उपन्यास 1930 के दशक में जापानी शासन वाले ताइवान में एक खानपान यात्रा यानी कुलिनरी टूर पर निकली दो महिलाओं की यात्रा के माध्यम से इतिहास, शक्ति, वर्ग, उपनिवेशवाद और प्रेम की पड़ताल करता है। यह पहली बार है जब मूल रूप से मंदारिन यानी चीनी भाषा में लिखी गई किसी पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इसकी ऐतिहासिक उपलब्धि है, यानी पहली बार किसी ऐसे उपन्यास, किसी ऐसी रचना को बुकर पुरस्कार मिला है जो मूल रूप से मंदारिन चीनी भाषा में लिखी गई है। इससे पहले मूल रूप मंदारिन चीनी भाषा में लिखी गई किसी भी रचना को बुकर पुरस्कार नहीं दिया गया है। ये इसकी ऐतिहासिक उपलब्धि है, ये बात याद रखना है। इस पुरस्कार में पुरस्कार की राशि दी जाती है 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है, ये बात याद रखनी है आपको। फैक्ट्स देखना है कि जो ये राशि होती है 50,000 पाउंड की, ये लेखक यांग सुआंग जी और उसके अनुवादक लिन किंग के बीच समान रूप से साझा की जाएगी। यानी बुकर पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो उसके लेखक और उसके अनुवादक को बराबर बराबर बांट दी जाती है, ये बात याद रखना है। इस पुरस्कार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये भी हैं, इनको भी याद रखिएगा कि ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से की गई थी और यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूके तथा आयरलैंड में प्रकाशित उत्कृष्ट उपन्यास यानी लॉन्ग फॉर्म फिक्शन या लघु कहानी संग्रहों को सम्मानित करता है। इसके बाद में अन्य पॉइंट एक ये भी याद रखना कि इस पुरस्कार के भारतीय विजेता कौन कौन हैं। तो ये पुरस्कार दो भारतीयों को दिया गया है। सबसे पहला नाम आता है गीतांजलि श्री को। इनको वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। इनकी जो रचना थी उसका नाम था रेत की समाधि यानी टॉम ऑफ सेंट। इस रचना के लिए वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था और डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दूसरे नंबर पर हैं बानू मुश्ताक। इनको 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना हार्ट लैंप के लिए और इस रचना का दीपा भस्ती के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ये थी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा जो हमारा पुरस्कार यानी सम्मान है वो है फेमिना मिस इंडिया 2026, यानी वर्ष 2026 में मिस इंडिया का खिताब किसे दिया गया है, मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है। अब देखिए, जो मिस इंडिया की जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT कैंपस में और ये भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, एक बात याद रखना है, मेन तो परीक्षाओं में यही पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा में। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। आयोजन तिथि क्या है? आयोजन तिथि है 18 अप्रैल 2026 को इस प्रतियोगिता का फाइनल हुआ था और मिस इंडिया 2026 का जो संस्करण था वो 61वां था, यानी 61वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी ये 18 अप्रैल 2026 को। ये 61वीं मिस इंडिया प्रतियोगिता है, याद रखना है। यहाँ पे मिस वर्ल्ड बोल दिया बाई मिस्टेक, यानी मिस इंडिया है। ये क्या है? मिस इंडिया प्रतियोगिता है, याद रखना है। तो मिस इंडिया प्रतियोगिता 2026 में जो विजेता रही थी वो रही थी साध्वी सतीश सैल। ये गोवा की हैं। कहाँ की हैं? गोवा की निवासी हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है। इसके बाद में दूसरा स्थान पे रही थी यानी प्रथम उपविजेता रही थी राजनंदिनी पवार, ये महाराष्ट्र से की हैं। और द्वितीय उपविजेता रही थी यानी तृतीय स्थान प्राप्त किया था डॉक्टर श्री अद्वैता ने, ये जम्मू कश्मीर की हैं और ये केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कर रही थी? प्रतिनिधित्व भी
कर रही थीं। ये बात भी याद रखनी है आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी सतीश जैन ने जीता है, गोवा की हैं। और मिस इंडिया 2026 की जो संस्करण था यानी जो प्रतियोगिता थी वो 61वीं प्रतियोगिता थी। ये बात याद रखनी है। आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था, ये भी बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हैं सारी बातें। अब अन्य प्रमुख तथ्य में देखिएगा कि साध्वी सतीश सैल को वर्ष 2026 का ताज वर्ष 2024 की फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश ने पहनाया था। ठीक है, यानी वर्ष 2024 की जो फेमिना मिस इंडिया थी निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की निवासी हैं। इन्होंने साध्वी सतीश सैल को वर्ष 2026 का ताज पहनाया था। और कारण क्या था कि 2025 में फेमिना मिस इंडिया की प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ था। इस कारण वर्ष 2024 की जो फेमिना मिस इंडिया थी उन्होंने ये ताज पहनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि साध्वी सतीश सैल अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ग्रेजुएट हैं और ये 7 भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। यानी अब वर्ष 2026 की जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी उसमें भारत की तरफ से ये प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि साध्वी सतीश सैल मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली गोवा की पहली महिला हैं। ये बात भी याद रखनी है। पिछले वर्ष 2025 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ था, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट पुरस्कार की बात करेंगे। अगला पुरस्कार है हमारा चमेली देवी जैन पुरस्कार 2026। देखिए चमेली देवी जैन पुरस्कार है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2026 में इस पुरस्कार का आयोजन 20 मार्च 2026 को नई दिल्ली में हुआ था। और वर्ष 2026 में चमेली देवी जैन पुरस्कार की जो विजेता हैं उनका नाम है एन्ना एम बेट्टिकेड और ये नई दिल्ली की हैं, नई दिल्ली की रिपोर्टर हैं। ये याद रखना है। फैक्ट्स इनका याद रखना है कि ये सिनेमा और संस्कृति मामलों की वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हैं। उन्हें यह पुरस्कार स्वतंत्र पत्रकारिता और सिनेमा पर उनके उत्कृष्ट व विश्लेषणात्मक लेखन के लिए प्रदान किया गया है। पुरस्कार की राशि ये देखना है, पुरस्कार की राशि इसमें मिलती है 50,000 रुपये नगद मिलते हैं, एक ट्रॉफी मिलती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इस पुरस्कार में। ठीक है, इस पुरस्कार के जो आयोजक हैं, जो आयोजन करवाता है वो करवाता है कि यह सम्मान प्रतिवर्ष द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। अब पुरस्कार का इतिहास देख लीजिए कि इस पुरस्कार का इतिहास क्या है। इस पुरस्कार से जुड़ी अन्य बातें क्या क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उनको देखिए आप। कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला चमेली देवी जैन की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना मीडिया फाउंडेशन के द्वारा 1980 में की गई थी। यह पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को ही दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार केवल महिला पत्रकार को ही दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1982 में दिया गया था। इसके अलावा मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2025 यानी पिछले साल ही 2 नए पुरस्कारों की और भी शुरुआत की गई थी जो इस प्रकार हैं। यानी वर्ष 2025 में मीडिया फाउंडेशन ने चमेली देवी जैन पुरस्कार के अलावा 2 और पुरस्कारों की शुरुआत की जो हैं विश्वनाथ दिल्ली प्रेस पुरस्कार और कमला मनकेकर पुरस्कार। ठीक है, अब वर्ष 2026 में विश्वनाथ दिल्ली पुरस्कार और कमला मनकेकर पुरस्कार किन किन को मिला है वो भी देख लीजिए आप। देखिए विश्वनाथ दिल्ली प्रेस पुरस्कार 2026 मिला है सुकन्या शांता को और इनके लिए निर्भीक पत्रकारिता के लिए ये पुरस्कार दिया गया है और ये द वायर की वरिष्ठ संपादक भी हैं। ठीक है, और कमला मनकेकर पुरस्कार 2026 है वो निधि सुरेश को दिया गया है और इनके लैंगिक आधार पर पत्रकारिता के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अगला पुरस्कार है हमारा रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2026। ठीक है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका आयोजन करवाता है इंडिया एक्सप्रेस समूह और रामनाथ गोयनका फाउंडेशन। ठीक है, ये दोनों यानी इंडियन एक्सप्रेस समूह और रामनाथ गोयनका फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार का आयोजन करवाया जाता है। वर्ष 2026 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार का 20वां संस्करण आयोजित हुआ है। यानी इस बार 20वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं और पुरस्कारों का वितरण 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, पुरस्कारों की श्रेणियां थी 19, यानी यह पुरस्कार 19 श्रेणियों में दिया गया था। फैक्ट्स देखिएगा कि वर्ष 2026 में यह पुरस्कार 19 विभिन्न श्रेणियों में 24 चुनिंदा पत्रकारों को दिए गए हैं। ये एक बात याद रखनी है।
ये रामनाथ गोयन का पुरस्कार वर्ष 2026 में कितने लोगों को दिए गए हैं? 24 लोगों को दिए गए हैं। कितनी श्रेणियों में दिए गए हैं? 19 श्रेणियों में दिए गए हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। लेकिन हम यहाँ आपको 19 श्रेणियों के पुरस्कार नहीं बताएंगे, ना ही इन 24 व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। हम केवल आपको इम्पोर्टेंट, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं उनके बारे में ही आपको बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रमुख महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन कौन से हैं रामनाथ गोयन का पुरस्कारों में। देखिए, राजनीति और सरकार पर रिपोर्टिंग के लिए जो रामनाथ गोयन का पुरस्कार दिया गया है वो दीप्तिमान तिवारी के लिए दिया गया है, और ये इंडियन एक्सप्रेस की क्या है? पत्रकार हैं। इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है ये नाम। फिर उसके बाद में प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए जो रामनाथ गोयन का पुरस्कार है वो अवधेश अकोड़िया को दिया गया है। ये दैनिक भास्कर के क्या हैं? पत्रकार हैं। ब्रॉडकास्ट व डिजिटल मीडिया हिंदी के लिए रामनाथ गोयन का पुरस्कार दिया गया है सर्वप्रिया सांगवान को। ये BBC न्यूज़ की क्या है? पत्रकार हैं। इसके अलावा अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल के लिए रामनाथ गोयन का पुरस्कार दिया गया है विजयपाल डूडी, ये दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं। और बसंत कुमार न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार हैं। इनके लिए ये अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल पुरस्कार दिया गया है। अगला है व्यापार और आर्थिक पत्रकारिता के लिए प्रवीण परमशिवम, मुंशी बेंगाटिल और आदित्य कालरा के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी, विजयपाल डूडी और अवधेश अकोड़िया, यानी ये दोनों की दोनों क्या हैं? दैनिक भास्कर के हैं। तो याद रखना, दैनिक भास्कर के 2 पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया गया है रामनाथ गोयन का पुरस्कार वर्ष 2026 में। नेक्स्ट अगला पुरस्कार है हमारा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026। देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कला, साहित्य व समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। वर्ष 2026 में इसका 5वां संस्करण आयोजित हुआ है, और वर्ष 2026 में यह पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया गया है। ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इन्हें वर्ष 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन नामक गैर सरकारी संगठन यानी NGO की स्थापना की थी। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? दिया सलाई है। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम क्या है? दिया सलाई है। इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना ये बात। अब पुरस्कार का इतिहास देख लीजिए कि मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2022 में की गई थी। अब वर्ष 2026 में 5वां पुरस्कार दिया गया है, ये बात याद रखनी है। पहला पुरस्कार 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। दूसरा पुरस्कार 2023 में आशा भोसले को दिया गया था। तीसरा पुरस्कार 2024 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था, और चौथा पुरस्कार 2025 में कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया था। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं आपके कैलाश सत्यार्थी जी, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये। नेक्स्ट अगला है US आर्मी वॉर कॉलेज ऑफ हॉल ऑफ फेम, ठीक है। देखिए, US आर्मी वॉर कॉलेज का हॉल ऑफ फेम किसे दिया गया है इस बार, याद रखना है। तो देखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अप्रैल 2026 में US आर्मी वॉर कॉलेज के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी का नाम याद रखना है। इनको अप्रैल 2026 में US आर्मी वॉर कॉलेज के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले वह भारत के क्या हैं? तीसरे थल सेना अध्यक्ष हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। उनसे पूर्व भारत के जनरल VK सिंह व जनरल विक्रम सिंह को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा, अगला सम्मान दिया गया है कि वर्ष 2025 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज का सम्मान किसको दिया गया है। तो देखिए, ये सम्मान दिया गया है शीतल देवी को। ये जम्मू कश्मीर की निवासी हैं, 19 वर्षीय हैं, और हाल ही में विश्व पैरा तीरंदाजी में ये स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की बिना बाजू वाली तीरंदाज हैं। और ये शीतल देवी को विश्व तीरंदाजी संघ यानी वर्ल्ड आर्चरी के ने वर्ष 2025 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज घोषित किया है। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला है प्रित्जकर पुरस्कार 2026। प्रित्जकर पुरस्कार देखिए, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, और वर्ष 2026 में यह पुरस्कार स्मिल जॉन रेडिक क्लार्क को दिया गया है।
और ये चिली देश के आर्किटेक्ट हैं। इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि वास्तुकला के क्षेत्र में अपनी असाधारण मौलिकता के लिए जाने वाले रेडिक क्लार्क को वास्तुकला के क्षेत्र का यह सर्वोच्च सम्मान उनके प्रयोगात्मक व सांस्कृतिक रूप से समृद्ध डिजाइनों के लिए दिया गया है। ये बात याद रखनी है। फोटो में आप देख सकते हैं, ये हैं आपके इस्माइल जॉन रेडिक क्लार्क। अब इस पुरस्कार में देखिए, पुरस्कार की जो राशि है वो $1,00,000 की दी जाती है। एक बात याद रखना है कि $1,00,000 रुपये, यानी हम कह सकते हैं $1,00,000 की राशि इस पुरस्कार में दी जाती है और एक पदक दिया जाता है, जो आप फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा इस पुरस्कार की विशेषता भी आपको याद रखनी है कि इस पुरस्कार को वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समतुल्य माना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में याद रखना है कि 7 वर्ष पूर्व वर्ष 2018 में यह पुरस्कार भारत के वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, जो इस पुरस्कार से सम्मानित पहले व एकमात्र भारतीय वास्तुकार हैं। यानी अब तक केवल एक भारतीय को ही यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अगला पुरस्कार है एबेल पुरस्कार 2026। देखिए, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2026 में एबेल पुरस्कार के जो विजेता हैं उनका नाम है गर्ड फाल्टिंग्स, और ये जर्मनी के बॉन स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स के क्या हैं, गणितज्ञ हैं। इनको ये पुरस्कार देखो क्यों दिया गया है उसके बारे में भी समझ लीजिए कि फाल्टिंग्स को यह पुरस्कार अंकगणितीय ज्यामिति में शक्तिशाली उपकरण पेश करने और मॉडल तथा लैंग के दीर्घकालिक डायोफेंटाइन अनुमानों को हल करने के लिए दिया गया है। उनके इस कार्य ने आधुनिक संख्या सिद्धांत और बीजगणितीय ज्यामिति के कुछ हिस्सों को नया रूप दिया है। फाल्टिंग्स द्वारा सिद्ध किए जाने के बाद मॉडल के अनुमान को अब फाल्टिंग्स प्रमेय के रूप में जाना जाता है। वे एबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले जर्मन गणितज्ञ हैं और नॉर्वे की सरकार के द्वारा वित्त पोषित एबेल पुरस्कार उन्हें 26 मई 2026 को ओस्लो में नॉर्वे के सम्राट महामहिम हेराल्ड 5 की उपस्थिति में दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पुरस्कार में पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है, तो पुरस्कार की राशि देख लीजिए। इस पुरस्कार के तहत पुरस्कार की जो राशि दी जाती है वो होती है 75 लाख नॉर्वेजियन क्रोनर। ठीक है, यानी इस पुरस्कार में 75 लाख नॉर्वेजियन क्रोनर की राशि दी जाती है, जो लगभग 60.70 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है। पुरस्कार की विशेषताएं देख लीजिए कि यह पुरस्कार नॉर्वे सरकार के द्वारा नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के माध्यम से प्रतिवर्ष दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय गणित पुरस्कार है। इसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है और यह गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देता है। एबेल पुरस्कार की स्थापना पहली बार वर्ष 2002 में की गई थी। पहला पुरस्कार ओस्लो यानी नॉर्वे में महामहिम क्राउन प्रिंस हाकोन के द्वारा प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट में देख लीजिए कि वर्ष 2007 में भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ SR श्रीनिवास वर्धन को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था। ये बात भी याद रखनी है, जो भारत से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उनको अवश्य याद रखिएगा। अगला पुरस्कार है ऑस्कर यानी अकेडमी पुरस्कार 2026। अब हम बात करते हैं, देखिए अकेडमी पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत में दिए जाते हैं और वर्ष 2026 में ऑस्कर अवार्ड का 98 यानी 98वां संस्करण आयोजित हुआ है। 98 संस्करण आयोजित हुआ है और इनके पुरस्कारों का जो वितरण है वो अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा किया जाता है। ये बात भी याद रखना है, यानी ऑस्कर पुरस्कारों को वितरण कौन करता है, तो अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज करती है। ठीक है, AMPAS इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये भी याद रखना है आपको। और पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है वर्ष 2026 में आयोजन हुआ है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में हुआ है और लॉस एंजल्स में एक डॉल्बी थिएटर है, उस डॉल्बी थिएटर में ये आयोजन किया गया है 15 मार्च 2026 को। इस वर्ष पुरस्कारों की श्रेणियां हैं 24, यानी वर्ष 2026 में ऑस्कर पुरस्कार 24 श्रेणियों में दिया गया। कितनी श्रेणियों में दिया गया है? 24 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया गया है। ये बात ही आपको याद रखनी है।
सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में हम बात करें, हम 24 पुरस्कारों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम केवल इम्पोर्टेंट पुरस्कारों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ऑस्कर अवार्डों में, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है वर्ष 2026 में। इसके निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है पॉल थॉमस एंडरसन को, और इनकी फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है माइकल वी जॉर्डन को, फिल्म सिनर्स में काम करने के लिए दिया गया है, और ये अमेरिका देश के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है जेसी बकले को, फिल्म हेमनेट में काम करने के लिए दिया गया है, और ये आयरलैंड देश की अभिनेत्री हैं। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है सेंटिमेंटल वैल्यू मूवी को दिया गया है, और ये नॉर्वे देश की मूवी है। ठीक है, फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग का जो पुरस्कार है वो वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए दिया गया है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग का जो पुरस्कार है इसी वर्ष जोड़ा गया है। ये जो कैटेगरी है, इस जो श्रेणी है, ये इसी वर्ष ऑस्कर पुरस्कार में जोड़ी गई है, इसलिए ये भी याद रखना है आपको। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए कि करण जौहर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको कि करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म, हिंदी फिल्म होम बाउंड को वर्ष 2026 के 98 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। ठीक है, याद रखना है कि भारत की तरफ से ऑस्कर पुरस्कार 2026 में जो फिल्म को शामिल किया गया था उसका नाम था होम बाउंड। क्या नाम था? होम बाउंड। ये भारत की तरफ से ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित हुई थी। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के तहत ये बनी हिंदी फिल्म है, ये भी बात याद रखना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आपको याद रखना है कि इस वर्ष सर्वाधिक 6 पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन द्वारा निर्देशित फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को मिले हैं। इसे 13 श्रेणियों में पुरस्कारों हेतु नामांकित किया गया था, यानी 24 श्रेणी में पुरस्कार मिला है। इन 24 श्रेणियों में से 13 श्रेणियों के लिए इसको नामांकित किया गया था, लेकिन 13 श्रेणियों में से इसने 6 पुरस्कार जीत लिए, यानी 6 श्रेणियों के पुरस्कार ये अकेली फिल्म जीत गई वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, याद रखना है आपको। सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग का पुरस्कार इसी वर्ष शुरू किया गया है, मैंने अभी बता दिया है आपको। फिल्म सिनर्स को रिकॉर्ड सर्वाधिक 16 श्रेणियों में पुरस्कारों हेतु नामांकित किया गया था, पर इसे 4 ऑस्कर पुरस्कार ही मिले थे, याद रखना है। सबसे ज़्यादा 6 ऑस्कर पुरस्कार मिले वन बैटल आफ्टर अनदर को, और ये 13 श्रेणियों में नामांकित हुई थी, और जो सबसे ज़्यादा श्रेणियों में नामांकित हुई थी फिल्म सिनर्स हुई थी, लेकिन उसको 4 ऑस्कर पुरस्कार ही मिले थे। नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। अगला पुरस्कार है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और वर्ष 2026 में 60वां पुरस्कार दिया जाएगा, यानी वर्ष 2026 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संस्करण है वो 60वां आयोजित हो रहा है, यानी और वर्ष 2026 में जो ये पुरस्कार है वर्ष 2025 के लिए दिया जा रहा है, ये बात याद रखना है। यानी वर्ष 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा वर्ष 2026 में, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो याद रखना है कि वर्ष 2026 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो विजेता हैं उनका नाम है बैरामुथु रामास्वामी। ये तमिल कवि एवं गीतकार हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। और उनका फैक्ट्स याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले ये तीसरे तमिल साहित्यकार हैं। तमिल साहित्यकारों में उनसे पूर्व पीवी अकिलंदम को 1975 में और डी जयकांतन को 2002 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और ये तीसरे तमिल साहित्यकार हैं बैरामुथु रामास्वामी, जिनको वर्ष 2026 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, पुरस्कार की राशि देख लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत एक बाग देवी की प्रतिमा दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो याद रखना है 11 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के तहत दी जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भाषा में योगदान के लिए दिया जाता है, और वर्ष 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए अमिताभ घोष को दिया गया था, और वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था पिछले साल, ये भी बात आपको याद रखनी है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में प्रसिद्ध मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को उनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह
ओडक कुझल यानी बांसुरी के लिए दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। उन्हें बांग्ला साहित्य में वर्ष 1976 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान 2026 के बारे में। देखिए, वर्ष 2026 में जो सरस्वती सम्मान है उसका संस्करण 35वां आयोजित किया जा रहा है, यानी 35वां सरस्वती सम्मान वर्ष 2026 में दिया जाएगा। और ये सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, ये बात भी याद रखनी है। फैक्ट्स में आपको एक भी याद रखना है कि वर्ष 2026 में पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए दिया जा रहा है, ये बात भी आपको याद रखनी है। यानी कि वर्ष 2026 में जो सरस्वती सम्मान है वो 2025 का सम्मान दिया जा रहा है। किसका दिया जा रहा है? वर्ष 2025 के लिए दिया जा रहा है। तो याद रखना है कि वर्ष 2026 के सरस्वती सम्मान के जो विजेता हैं उनका नाम राम कुमार मुखोपाध्याय है। राम कुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है, यानी वर्ष 2026 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है वर्ष 2025 के लिए, ठीक है। फैक्ट्स देखिएगा कि वर्ष 2025 के लिए यह पुरस्कार बांग्ला भाषा के लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनके उपन्यास हर पार्वती कथा के लिए प्रदान किया गया है। यानी इनका जो ये फोटो में आप देख सकते हैं, इनका नाम राम कुमार मुखोपाध्याय है। इनका एक उपन्यास है हर पार्वती कथा। इस उपन्यास के लिए इनको वर्ष 2026 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। और इन पुरस्कारों का जो वितरण है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और पुरस्कार राशि भी देख लीजिए, यानी सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा कि के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र का यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। राम कुमार मुखोपाध्याय की कृति हर पार्वती कथा का प्रकाशन वर्ष 2020 में हुआ था, इसलिए इनकी ये उत्कृष्ट रचना है और इसके लिए सरस्वती सम्मान 2026 दिया गया है। अब हम बात कर लेते पिछले पुरस्कार की कि वर्ष 2024 का जो 34वां सरस्वती सम्मान था जो वर्ष 2025 में दिया गया था, वो संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को संस्कृत भाषा की उनकी रचना स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि इस पुरस्कार की स्थापना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1991 में की गई थी। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनकी 4 खंडों की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक के लिए प्रदान किया गया था। इसके अलावा बालमणि अम्मा सरस्वती सम्मान पाने वाली प्रथम महिला हैं। उन्हें वर्ष 1995 में उनकी मलयालम आत्मकथा निवेदम के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अगला पुरस्कार है हमारा स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2026। देखिए, स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2026 के बारे में देख लीजिए। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ जल संसाधन के लिए दिया जाता है और वर्ष 2026 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ के जो विजेता हैं उनका नाम है काव्हे मदानी। ये ईरानी मूल के क्या हैं? पर्यावरणविद हैं। इन्हें यह पुरस्कार जल दिवालियापन से संबंधित उनके शोध के लिए दिया गया है। वर्तमान में ये संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक हैं, ठीक है। यह पुरस्कार उन्हें अगस्त 2026 में विश्व जल सप्ताह के दौरान स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ यानी 16वें हैं, ये कार्ल 16वें गुस्ताफ के हाथों से दिया जाएगा, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। पुरस्कार की राशि याद रखना है कि स्टॉकहोम प्राइज़ के तहत वाटर प्राइज़ के तहत जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो पुरस्कार राशि होती है 10 लाख स्वीडिश क्रोनर, जो लगभग 1.06 लाख डॉलर के बराबर होती है। अन्य तथ्यों में याद रखने वाली बात यह है कि जल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इस पुरस्कार को स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन द्वारा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के सहयोग से दिया जाता है। अन्य तथ्यों में ये बात भी याद रखना है कि इसको जल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखना है आपको
कि भारत के वाटरमैन कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह को वर्ष 2015 में यह पुरस्कार दिया गया था। भारत के संदर्भ में ये बात आपको याद रखनी है कि भारत ने ये पुरस्कार 2015 में जीता था। और किसने जीता था भारत के लिए? ये राजेंद्र सिंह ने जीता था, और राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 के बारे में बात करें तो देखिए साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 के लिए प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा 16 मार्च 2026 को की गई है। यानी वर्ष 2026 में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की जो घोषणा की गई है वर्ष 2025 के लिए की गई है, ये बात पहले याद रखनी है आपको। और यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, ये बात याद रखना है। और इस वर्ष यह पुरस्कार 8 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 6 लघु कहानी संग्रह, 2 निबंध संग्रह, 2 संस्मरण, 1 आत्मकथा और 1 साहित्यिक आलोचना के लिए प्रदान किया जा रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार यहाँ पर दिए हैं, उनको आप याद रखिएगा। देखिए हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2025 का, वो ममता कालिया को दिया गया है। वर्ष 2026 में दिए जा रहे हैं ये पुरस्कार, ये बात याद रखनी है आपको। तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है ममता कालिया को, और उनके संस्मरण के लिए दिया गया है, और संस्मरण का नाम है जीते जी इलाहाबाद। यानी इनके इस संस्मरण के लिए, जीते जी इलाहाबाद संस्मरण के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ममता कालिया को। नेक्स्ट अगला कि अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है नवतेज सरना को, और इनके उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट अगला है कि राजस्थानी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 है, ये जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया है। इनके कहानी संग्रह भरकमा के लिए यह पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट अगला है कि संस्कृत भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 है, ये महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी कविता प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष के लिए दिया गया है। नेक्स्ट अगला है कि उर्दू भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 है, ये प्रीतपाल सिंह बेताब के लिए दिया गया है, उनकी कविता सफ़र जारी है के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला पुरस्कार है हमारा हॉकी के वार्षिक पुरस्कार 2026। ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट अगले पुरस्कार हैं हॉकी के पुरस्कार हैं। यानी हॉकी इंडिया के द्वारा जो वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो वर्ष 2026 में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं उनको समझ लीजिए। कि देखिए हॉकी इंडिया के जो पुरस्कार हैं, इनकी पुरस्कारों की घोषणा 27 मार्च 2026 को की गई थी, और वर्ष 2025 में हॉकी में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा वर्ष 2026 में, ये बात भी आपको याद रखनी है। और वर्ष 2026 में हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कारों का जो संस्करण है वो 8वां संस्करण आयोजित हो रहा है, और इसमें जो प्रमुख महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रमुख महत्वपूर्ण पुरस्कारों में पहला नाम आता है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आता है। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो जफर इकबाल को दिया गया है वर्ष 2026 में। नेक्स्ट अगला है कि वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी पुरुष खिलाड़ी का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिया गया है हार्दिक सिंह को, और इस पुरस्कार के तहत हार्दिक सिंह को 20 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। ठीक है। नेक्स्ट अगला है कि वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ हॉकी महिला खिलाड़ी का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार नवनीत कौर को दिया गया है, और इस पुरस्कार के तहत इनको 20 लाख रुपए की राशि दी गई है। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, ऊपर हैं सबसे पहले हैं आपके जफर इकबाल, दूसरे नंबर पे हैं आपके हार्दिक सिंह, और तीसरे नंबर पे हैं आपकी नवनीत कौर। तीनों हॉकी प्लेयर्स हैं, तीनों का हॉकी के क्षेत्र में अपना योगदान रहा है। अगला है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, जो इसका क्षेत्र है वो आपदा प्रबंधन का क्षेत्र है, यानी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा 23 जनवरी 2026 को की गई थी, और संस्थागत श्रेणी में इस पुरस्कार के जो विजेता हैं वो हैं सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। यानी ये जो पुरस्कार है 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो संस्थागत श्रेणी में और एक व्यक्तिगत श्रेणी में।
अगर हम बात करें कि संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2026 में इसके विजेता कौन रहे हैं, तो वर्ष 2026 में संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत यह पुरस्कार सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। और इससे पहले वर्ष 2025 में यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद को दिया गया था। ये बात भी याद रखना, पिछले साल का, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी में इस पुरस्कार के विजेता हैं, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। व्यक्तिगत श्रेणी में इस पुरस्कार के विजेता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के। व्यक्तिगत श्रेणी में इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को फोटो में आप इनको देख सकते हैं। इनका फैक्ट देखिए कि इन्हें यह पुरस्कार केरल में वायनाड में 2024 की बाढ़ भूस्खलन के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए पुरस्कार दिया गया है। अब इस पुरस्कार की राशि देख लीजिए कि संस्थागत श्रेणी में इस पुरस्कार के तहत 51 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और व्यक्तिगत श्रेणी में इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट अगला पुरस्कार है अपना क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026। अब देखिए क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि क्रेफोर्ड पुरस्कार है इस वर्ष ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। क्रेफोर्ड पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 4 श्रेणियों में दिया जाता है। हर साल अलग अलग श्रेणी में देता है, कभी कभी 2-2 श्रेणियों में भी दे देते हैं, लेकिन इस साल केवल भू विज्ञान यानी जियो साइंस में क्रेफोर्ड पुरस्कार को दिया गया है। ये बात याद रखनी इंपॉर्टेंट है सबसे। और पुरस्कार की जो घोषणा है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 2 फरवरी 2026 को की गई थी। वर्ष 2026 में क्रेफोर्ड पुरस्कार के जो विजेता हैं उनका नाम है वीरभद्रन रामनाथन और ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फैक्ट्स में देखिएगा डॉक्टर रामनाथन को यह पुरस्कार उनकी इस शोध के लिए दिया गया है कि किस प्रकार के छोटे कण एवं गैसें वायुमंडल में जमा होकर जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं। इस पुरस्कार के तहत जो पुरस्कार की राशि दी जाती है उसको भी समझ लीजिए कि इस पुरस्कार के तहत 80 लाख स्वीडिश क्रोनर की राशि दी जाती है, जो लगभग 8 करोड़ रुपए के बराबर होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिएगा कि स्वीडन के क्रेफोर्ड फाउंडेशन व रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से क्रेफोर्ड पुरस्कार 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो हैं एक तो है मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी, दूसरा है जियो साइंसेज, तीसरा बायो साइंसेज और लास्ट चौथा है अपना पॉलीऑर्थराइटिस, ठीक है। इन 4 कैटेगरियों में पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष ये जियो साइंसेज में दिया गया है और प्रत्येक वर्ष सामान्यतः इनमें से एक क्षेत्र में बारी बारी से ये पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन किसी वर्ष 2 क्षेत्रों में भी यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अगला पुरस्कार है अपना ग्रैमी पुरस्कार 2026। देखिए ग्रैमी पुरस्कार 2026 की बात करें तो ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। और वर्ष 2026 में इसका 68वां संस्करण आयोजित हुआ है और पुरस्कारों का जो वितरण है वो लॉस एंजल्स यानी अमेरिका में किया गया है। और वर्ष 2026 के जो प्रमुख ग्रैमी पुरस्कार हैं उनके बारे में समझ लीजिए। हमने कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैमी पुरस्कारों के बारे में बताया है, उनको याद रखना है आपको। जैसे एल्बम ऑफ द ईयर का ग्रैमी पुरस्कार है वो बैड बनी को दिया गया है और सॉन्ग ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो वाइल्ड फ्लावर को दिया गया है, जिसके गीतकार विली इलिस हैं। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो केंड्रिक लेमर को दिया गया है लूथर के लिए, और ये अमेरिकी रैपर यानी गीतकार हैं। इनको ज़्यादा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले रैपर हैं। अब इनके पास 27 ग्रैमी अवार्ड्स हैं, यानी इन्होंने अब तक 27 ग्रैमी पुरस्कार जीत लिए हैं केंड्रिक लेमर ने, और इस वर्ष इन्होंने 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। अकेले इन्होंने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते? 5। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है ग्रैमी पुरस्कारों में अपने लिए याद करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ग्रैमी पुरस्कारों में कि 14वें तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने इन पुरस्कारों में एक पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है। यानी इनको पहला ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है दलाई लामा जी को। और शांति, करुणा व मानव मूल्यों पर आधारित उनकी एक ऑडियो एल्बम है जिसका नाम है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। इसके लिए यानी इनके इस ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। और कौन सा ग्रैमी पुरस्कार दिया गया? बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का पुरस्कार इनको दिया गया है। ये बात याद रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला है अपना बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026। नेक्स्ट पुरस्कार है अपना बाफ्टा फिल्म 2026 का पुरस्कार।
देखिए बाफ्टा की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, और ये पुरस्कार फिल्म जगत में दिए जाते हैं। इनका संस्करण देखें तो वर्ष 2026 में 79वां संस्करण आयोजित हुआ है बाफ्टा फिल्म पुरस्कार का, और पुरस्कारों का जो वितरण है वो लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में 22 फरवरी 2026 को किया गया है। ठीक है, प्रमुख महत्वपूर्ण पुरस्कारों में देख लीजिए कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार कई श्रेणियों में दिए जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट श्रेणियाँ ही दी हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 दिया गया है पॉल थॉमस एंडरसन को। इनकी फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो बाफ्टा पुरस्कार है वो वन बैटल आफ्टर अनदर को ही दिया गया है, और इसके निर्देशक है पॉल थॉमस एंडरसन। इस फिल्म को अलग अलग श्रेणियों में सर्वाधिक 6 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, एक बात याद रखनी है, 6 यानी वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी ने 6 ही ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं, और 6 ही इसने बाफ्टा पुरस्कार जीते हैं। दोनों में 6 पुरस्कार जीते हैं इसने द वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म ने। ठीक है, इनके बारे में चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट अगला है आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का जो अवार्ड है वो हेमनेट को मिला है। इसके निर्देशक क्लोए झाओ हैं, और सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म का अवार्ड है वो सेंटिमेंटल वैल्यू को दिया गया है। यानी इसी मूवी को बाफ्टा फिल्म भी का अवार्ड भी मिला है, और ऑस्कर अवार्ड भी इसी फिल्म को मिला है, और ये नॉर्वे की भाषा में बनी फिल्म है, यानी नॉर्वे देश की फिल्म है, ये बात याद रखनी है आपको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो बाफ्टा अवार्ड है वो जेसी बकली को मिला है फिल्म हेमनेट में काम करने के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो बाफ्टा पुरस्कार है वो रॉबर्ट अरामायो को दिया गया है फिल्म आई स्वेयर में काम करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का जो अवार्ड है वो मिस्टर नो बॉडी अगेंस्ट पुतिन को दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का जो अवार्ड है वो जूटोपिया 2 को दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस यही है। सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार दिया गया है बूंग को। किसको दिया गया है? बूंग को दिया गया है। ठीक है, और ये बूंग भारत की मणिपुरी फिल्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की मणिपुरी फिल्म है। इसके फैक्ट्स जरूर देखिए कि भारत की मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग ने बाल एवं पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है। ठीक है, इसके अलावा अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट और पढ़िए इसका कि लक्ष्मी प्रिया देवी द्वारा निर्देशित इस पहली ही फिल्म के निर्माता फरहान अख्तर व रितेश सिंघवानी हैं। यानी लक्ष्मी प्रिया देवी द्वारा ये फिल्म निर्देशित की गई है, और इनके द्वारा निर्देशित की गई पहली फिल्म है, और इसके निर्माता कौन है? फरहान अख्तर व रितेश सिंघवानी हैं। और बाफ्टा पुरस्कारों में किसी भी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली यह पहली ही भारतीय फिल्म है, यानी पहली भारतीय फिल्म है जिसको बाफ्टा पुरस्कार मिला है। ठीक है, फिल्म की निर्देशिका लक्ष्मी प्रिया देवी व निर्माता फरहान अख्तर व रितेश सिंघवानी को यह पुरस्कार समारोह में यह पुरस्कार पैडिंगटन बियर के हाथों दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बूंग जो फिल्म है इसकी कहानी मणिपुर के एक युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लापता पिता को परिवार से मिलाने के लिए एक यात्रा पर निकलता है। मणिपुरी फिल्म बूंग को प्रतिष्ठित बाफ्टा पुरस्कार मिलने को बेहद खुशी का क्षण बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिल्म से जुड़े सभी लोगों को बधाई भी दी है। ठीक है, ये बात भी याद रखना है। नेक्स्ट अगला पुरस्कार है अपना बीबीसी पुरस्कार 2026। देखिए बीबीसी पुरस्कार के बारे में समझिए कि बीबीसी की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, और इसके द्वारा पुरस्कारों का वितरण 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया गया। और वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो स्मृति मंदाना को दिया है बीबीसी ने। याद रखना है कि बीबीसी के द्वारा वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? स्मृति मंदाना के लिए दिया गया है, और ये क्रिकेटर हैं, क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है बीबीसी के द्वारा दिया गया है दिव्या देशमुख को, ये शतरंज खिलाड़ी हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है बीबीसी के द्वारा अंजलि भागवत को, और ये निशानेबाज हैं, या फोटो में आप देख सकते हैं इनके बारे में। ये आपको सबसे पहला जो फ़ोटो है आपको स्मृति मंदाना है, दिव्या देशमुख हैं, और ये आपकी निशानेबाज अंजलि भागवत जी हैं। इनको बीबीसी के द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं वर्ष 2026 में। ये थी दोस्तों आज की ये वीडियो। आज की वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य
दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।